और ये बाबरी मस्जिद बनाने का जो ऐलान हो रहा है, ये चुनाव को देख के हो रहा है। ये हिंदू मुसलमानों के दोबारा से राइट्स कराने के लिए हो रहा है। ये हिंदू मुसलमानों के भाईचारा जिसको ये सो कॉल बोलते हैं, उसको और खराब करने के लिए हो रहा है, आगजनी करने के लिए हो रहा है। फिर बोलेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसकी वजह से हो गया। बाबरी मस्जिद बना रहे हो, जो मुसलमानों के पास घर नहीं है उनको घर बना करके दो ना। अब लेकिन यहाँ जो बन रहा है कोलकाता में, यहाँ पे तो कोई ना मंदिर था ना मस्जिद है, वहाँ पे खाली प्लॉट लेकर के बनाया जा रहा है। खाली प्लॉट नहीं है, तो क्या था वहाँ पे? 500 परिवारों का पलायन कराया मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का। 6 साल हो गए राम मंदिर का फैसला है, 2019 में फैसला आया था, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। 400 करोड़ से ज्यादा का टैक्स दे दिया उसने, हजारों लोगों को नहीं लाखों लोगों को रोजगार उत्पन्न कर दिया उन्होंने। लेकिन जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने आवंटित करी थी बाबरी के लिए, उस पर अभी तक एक ईंट नहीं रखी इन लोगों ने। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, शिवालय हो, जो भी चीज हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब किसी के भी नाम पे बनना चाहिए। मुझे लगता है किसी के नाम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोगों के अंदर ऐसा डर हो गया, ये मुर्शिदाबाद देख के, कश्मीर देख के और भारत के अलग अलग क्षेत्र देख के, कि अगर आज कोई मुसलमान किसी हिंदू सोसाइटी में या अन्य सोसाइटियों में जाके मकान लेता तो लोग घबरा जाते हैं। यहाँ पर औरंगजेब की फोटो लगी, जाके उतार दिया जाएगा, उतार दिया जाएगा। अंदर 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 मेट्रो स्टेशन पे, जो बाबर की औलाद है, औरंगजेब की औलाद है, वही बात करते हैं। ऐसे औलादों को किस तरह सबक सिखाया जाएगा? जब वो रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग रहे हैं ना घरों को ताले लगा करके, तो उससे पता चल गया कि सरकार का जो निर्णय था, चुनाव आयोग का जो निर्णय था, SIR, वो कितना जरूरी है। किसी को मार के भगा करके या जमीन हड़पी हुई है और उस जगह पे मस्जिद बनाई जा रही, तो वो मस्जिद पाक नहीं होगी और उससे में जीवन भर नमाज पढ़ेगा, वो नमाजी नमाज नहीं हो अगर सकता। पाक भी होगी तो अल्लाह का इबादत घर बनाओ ना। ये बाबरी का क्यों बनाते हो, जिस बाबर ने लाखों लोगों पे अत्याचार किया हो। केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमारे को सेना तैनात करा के दो सुरक्षा के अंदर। हमारे को वहाँ की पुलिस पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ की पुलिस हमने देख ली थी मुर्शिदाबाद जब खाली हुआ, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करी थी, और जब आर्मी वहाँ गई तो उस पर फूलों की वर्षा करी। उन्होंने कहा अब हमें लग रहा हमारी बहन बेटियों की आबरू बच जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। अगले साल पश्चिम बंगाल में मार्च और फरवरी के बीच में चुनाव हैं और इसी के चलते TMC के विधायक है जिनका नाम है हुमायूं कबीर, उन्होंने एक बयान दिया है कि नई बाबरी मस्जिद का निर्माण मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में करा जाएगा और इसकी पहली नींव कल यानी कि 6 दिसंबर 2025 को रखी जाएगी। अब काफी विवाद उसके ऊपर छिड़ गया है। अब यहाँ पे जनता से बात करते हैं कि नई बाबरी मस्जिद की जो नींव है वो पश्चिम बंगाल में कल रखी जाएगी। ये क्यों आया उनके जहन में बाबरी मस्जिद का ख्याल, और अब जब चुनाव आने वाले हैं पश्चिम बंगाल में तभी क्यों आया? अगर मस्जिद का निर्माण करना था तो इतने सालों से क्या वहाँ सरकार सो रही थी? जब वहाँ पे दुर्गा पूजा निकाली जाती है, जब वहाँ पे पंडाल आयोजित करा जाता है तो उसका खंडन ममता बनर्जी करती हैं, लेकिन एक समुदाय के मस्जिद बनवाने के लिए, एक समुदाय के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाने के लिए वो हमेशा आगे रहती हैं। तो जनता जनार्दन से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। जी, क्या कहेंगे आप? इसको कैसे देखते हैं कि TMC में उनके नेता जो हैं वो बाबरी मस्जिद बनाने का जो है घोषणा उन्होंने कर दी है और कल उसकी पहली नींव जो है रखी जाएगी मुर्शिदाबाद में? छोटा पाकिस्तान बनाने की भी घोषणा कर सकते हैं, उनका छोड़ दीजिए। पार्टी TMC जो है ना, वो हमने देख लिया कि अब जब वो रोहिंग्या बांग्लादेशी भाग रहे हैं ना घरों को ताले लगा करके, तो उससे पता चल गया कि सरकार का जो निर्णय था, चुनाव आयोग का जो निर्णय था, SIR, वो कितना जरूरी है। वो बंगाल नहीं, पूरे देश के लिए आज कितना जरूरी हो गया, ये हर एक भारतवासी समझ चुका है। ठीक है ना? कल तो पेपर दिखाने की बात हो रही थी तो लोग कह रहे थे भाई अच्छा सच्चा मुसलमान भी निकालने की बात हो रही है, लेकिन आज ये घुसपैठिया खुद ही अपने घरों को ताला लगा करके भाग रहे हैं, तो इसके पता चल गया। और ये बाबरी मस्जिद बनाने का जो ऐलान हो रहा है, ये चुनाव को देख के हो रहा है। ये हिंदू मुसलमानों के दोबारा से राइट्स कराने के लिए हो रहा है। ये हिंदू मुसलमानों के जो भाईचारा जिसको ये सो कॉल बोलते हैं, उसको और खराब करने के लिए हो रहा है, आगजनी करने के लिए हो रहा है। फिर बोलेंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उसकी वजह से हो गया। आप बताइए, बाबरी मस्जिद बना रहे हो, जो मुसलमानों के पास घर नहीं है उनको घर बना करके दो ना। और बाबरी मस्जिद की नींव कहाँ रखने की बात कर रहे हो, जहाँ अभी 6 महीने पहले मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को भगा दिया तुम लोगों ने। कि बाबरी मस्जिद की बजाय, जैसे आपने सही बोला, जब 24 परगना मालदा में हमने देखा, मुर्शिदाबाद में हमने संदेश खाली में देखा, वहाँ पे लोगों के लिए घर बनाए जाए, जो हिंदू लोग पलायन करके चले गए, वहाँ पे उनके घर बने जाए, सुविधा दी जाए। बाबरी मस्जिद बनाने से क्या हो जाए? उससे मुसलमान कैसे जागेगा इनके लिए? मुसलमान जो है सही दिशा में जा रहा है, वो वहाँ से भटक के दोबारा इनके वोट बैंक की स्टैंप कैसे बनेगा? क्योंकि इन्होंने देखा महाराष्ट्र में मुसलमानों ने भी भाजपा को वोट दिया, जो कलाम साहब की सोच वाले थे, हरियाणा में भी दिया, और अभी आपने देखा होगा ये बिहार में भी दिया। अब उनको समझ आ गई है भैया, बंगाल का मुसलमान भी जो है, जो अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहता है, जो चाहता है मेरा धर्म का नाम जो बदनाम हो रहा है वो ना हो, वो मोदी की तरफ ना भाग जाए, वो NDA की तरफ ना भाग जाए। इन्होंने षड्यंत्र रच दिया। वो बाबरी 6 साल हो गए राम मंदिर का फैसला है, 2019 में फैसला आया था,
राम मंदिर बनके तैयार हो गया, 400 करोड़ से ज्यादा का टैक्स दे दिया उसने, हजारों लोगों को नहीं लाखों लोगों को रोजगार उत्पन्न कर दिया उन्होंने। लेकिन जो जमीन सुप्रीम कोर्ट ने आवंटित करी थी बाबरी के लिए, उस पर अभी तक एक ईंट नहीं रखी इन लोगों ने। लेकिन उसी बाबरी के लिए, उसी राम मंदिर के लिए हजारों लोगों के कत्लेआम करा दिए इन लोगों ने। में ममता बनर्जी का एक बयान आया है सामने, क्योंकि एसआईआर जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया है। उसी के चलते जो बीएलओ हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन 25 से 26 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। उसमें ममता बनर्जी बोलते हैं कि एसआईआर की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है, जिसके चलते जो बीएलओ हैं वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गए हैं। तो एक राज्य की मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या बनता है? उनके साथ कोऑपरेट करने का, कि उनको ये जो डर के एक एक क्षेत्र में जाना पड़ रहा है वो डर खत्म करने का। अब वहाँ की जो बीएलओ हैं वो लेटर लिख रहे हैं केंद्र सरकार को कि हमारे को सुरक्षा प्रदान करोगे तो हम अपना काम सही से कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। डर के जा रहे, मतलब मैं समझ नहीं पाई, कोई क्यों सरकारी केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि हमारे को सेना तैनात करा के दो सुरक्षा के अंदर। हमारे को वहाँ की पुलिस पे भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ की पुलिस हमने देख ली थी मुर्शिदाबाद जब खाली हुआ, वहाँ के लोगों को प्रताड़ित करी थी। और जब आर्मी वहाँ गई तो उस पर फूलों की वर्षा करी। उन्होंने कहा अब हमें लग रहा है हमारी बहन बेटियों की आबरू बच जाएगी, अब हमें लग रहा है कि हमारा परिवार बच जाएगा। वो सेना का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की ममता बनर्जी सरकार का सम्मान नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो मिनी पाकिस्तान बन चुका है, मिनी बांग्लादेश उन्होंने बना दिया। वहाँ पर अगर दुर्गा पंडाल के ऊपर हमला होता है तो कल्प्रिट्स को उठा करके जेल में नहीं डाला जाता, दुर्गा माता की प्रतिमा को उठा करके डाला जाता है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी एक उस राज्य के लिए जो एक समय पे भारत की राजधानी भी रहा, वो पश्चिम बंगाल, जो बांग्ला, जो हमारे अपने रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर के बड़े बड़े ऐसे शख्स उस राज्य ने हमारे को दिए। पश्चिम बंगाल में जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि हिंदू लोग को पलायन करके जाना पड़ रहा है, हिंदू मौत के घाट उतर रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, तो ममता बनर्जी हर बार गद्दी पे बैठ कैसे जाती हैं? भैया समझो कि ये एक विधानसभा है, यहाँ पे 100 वोटर कार्ड बने हुए हैं। अब इस विधानसभा के अंदर इन्होंने रोहिंग्या बसा दी है। अगर 100 में से आपको 51 सीटें चाहिए सरकार बनाने एमएलए चुनने के लिए, इन्होंने वहां पे बिठा दी है। अब वो पलायन कर करके अगले क्षेत्र में भाग गए, वो एरिया का एमएलए जो था वो बन गया। ऐसे इन्होंने जा करके आप जाके देखो, और पूरे भारत के अंदर लोगों के अंदर ऐसा डर हो गया ये मुर्शिदाबाद देख के, कश्मीर देख के और भारत के अलग अलग क्षेत्र देख के, कि अगर आज कोई मुसलमान किसी हिंदू सोसाइटी में या अन्य सोसाइटियों में जाके मकान लेता तो लोग घबरा जाते हैं कि भैया तू किसी को भी दे दे, एक गरीब से लेकर के किसी भी जाति के बंदे को घर दे दे, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन मुसलमान को मत दो। ये डर क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जब लोगों ने देखा कि एक क्षेत्र 2 क्षेत्र वहां से हिंदू आबादी बिल्कुल घटते घटते चली गई, वहां पे बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई, वहां शोषण शुरू हो गए, तब जाकर के ये जो मानसिकता है भारत के लोगों की बनी। आजादी को 79 ईयर्स हो गए, क्यों बनी? क्योंकि वहां पे ये हुआ, और इसका विरोध अच्छे सच्चे मुसलमानों ने भी नहीं किया। सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जितनी भी जातियां हैं, सभी लोग इकट्ठे रह सकते हैं एक एक सोसाइटी के अंदर। लेकिन जब मुसलमान एक तादाद में जाते हैं, वहां से लोग निकलना शुरू करते हैं। ये मानसिकता मोदी योगी ने नहीं डाली है, ये वहां के रह रहे लोगों के अंदर आई। जब उन्होंने देखा जब उनकी बहन बेटी बाहर निकलते तो उनको कमेंट्स पास किए जाते हैं, इस चक्कर में झगड़े होते हैं, किसी का लड़का मार दिया जाता है, किसी की लड़की मार दी जाती है, किसी का बाप मार दिया जाता है। इन चीजों से बचने के लिए ये हुआ। और मैं तो आज भी कहता हूँ कि कलाम साहब को साहब लगाते हैं ना, वीर अब्दुल हमीद को साहब लगाते हैं ना, मोहम्मद रफ़ी साहब को साहब लगाते हैं ना, सोफिया कुरैशी को जी लगाते हैं ना, तो तुम लोग ऐसे बनो, आगे आओ। आज भी उन लोगों का सम्मान है। हमारे भी कई मित्र हैं जो कलाम साहब की सोच वाले हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन जो डंके की चोट पे आता है, मुगलों को महान बताता है, जो कहता है ये आतंकवादी हमारे धर्म का था लेकिन भटक गया था, इसका माइंड वॉश हो गया था, उन पे गुस्सा भी आता है। भाई साहब क्या नाम हुआ? इफ्तिखार। इफ्तिखार, मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में पहली नींव बाबरी मस्जिद की रखी जाएगी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैम, मैं बोलता हूँ इसके ऊपर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, शिवालय हो, जो भी चीज़ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अब किसी के भी नाम पे बनना चाहिए। मुझे लगता है किसी के नाम से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर बन रहा है तो बनना चाहिए। हाँ, अगर उस नाम के साथ उस मस्जिद के अंदर, मंदिर के अंदर, चर्च के अंदर कोई गलत काम हो रहा है सिवाय इबादत के, तो आप बेशक आप उसको वापस से गिराइए, वापस से तोड़िए। क्या हुआ भैया, राम मंदिर के समय तो सबको अस्पताल चाहिए थे, सबको विश्वविद्यालय चाहिए थे, ये बाबरी के लिए किसी को स्कूल तक भी नहीं चाहिए, एक छोटा सा क्लिनिक तक नहीं चाहिए, एक कहते हैं स्वास्थ्य क्लिनिक तक किसी को याद नहीं आ रहा। मतलब ये सारा दुर्व्यवहार, ये सारी जो गद्दारी है वो राम मंदिर के लिए थी क्या? राहुल भाई को ये बता दूं मैं कि राम मंदिर जो बना है वो अयोध्या की जगह पे बना है और बाबरी मस्जिद की जगह पे बना है। बाबरी मस्जिद की जगह पे अयोध्या बना है, अयोध्या की जगह राम मंदिर की जगह बाबरी बना था तोड़ के।
जहाँ पे वो मंदिर मस्जिद था, क्या नाम है, बाबरी जो मस्जिद, था वो वही मस्जिद था ना, है, तो बता ठीक दो। है। अब लेकिन यहाँ जो बन रहा है कोलकाता में, यहाँ पे तो कोई ना मंदिर था ना मस्जिद है, वहाँ पे खाली प्लॉट लेकर के बनाया जा रहा खाली है। प्लॉट नहीं है, तो क्या था वहाँ पे? 500 परिवारों का पलायन कराया मुर्शिदाबाद से हिंदुओं किसने? का। ये किसने? कितने भोले मत बनो तुम। नहीं, अगर सच बता रहा हूँ वहाँ से प्लान किया गया है, सुन लीजिए मेरी बात। मुर्शिदाबाद 500 परिवारों का प्लान नहीं हुआ अभी। सर मैं बोल रहा, एज अ मुस्लिम मैं बोल रहा, अगर प्लान करके उस जगह पर किसी का भी धार्मिक या किसी को मार के भगा करके या जमीन हड़पी हुई है और उस जगह पे मस्जिद बनाई जा रही है, तो वो मस्जिद पाक नहीं होगी और उससे में जीवन भर नमाज पढ़ेगा, वो नमाजी नमाज नहीं भैया हो अगर सकता। पाक भी होगी तो अल्लाह का इबादत घर बनाओ ना। ये बाबरी का क्यों बनाते हो, जिस बाबर ने लाखों लोगों पे अत्याचार किया हो, जिसपे एक क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवाया, गुरु तेग बहादुर साहिब की शहीदी का हुक्मनामा दिया, उसने फतवा जारी किया, गुरु गोविंद सिंह साहिब को पूरा परिवार मारना पड़ गया इन मुगलों की वजह से है। हमारे महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ गई इन मुगलों की वजह से, और तुम उन मुगलों के यहाँ पे मस्जिदें बनाओगे। मस्जिद अल्लाह की बनाओ, पूरा देश साथ चलेगा, ठीक है जी, इबादत का घर है। अल्लाह की तो मस्जिद है वो। बाबरी मस्जिद क्या होता है? मोतीराम मेहरा के बच्चे कोल्लू में चिढ़वाए, शर्म आई उसको? कैसे कैसे चिढ़वा रहे हैं उनको नहीं पता कोल्लू होगा के? इनको। मोतीराम मेहरा जिन्होंने नहीं होगा कौन सा? सिर्फ दूध देने के थे, अपनी पूरी फैमिली वार दी थी 4 शहीदजादों पे। अरे पता ही कुछ। मुझे पास्ट में नहीं जाना, मुगलों में नहीं जाना, आज का भविष्य है, आज के बारे में सोचो ना, आज क्या हो रहा है सर, आज के बारे में सोचिए। युवा जागरूक हो, फिर मुगलों को आज महान का कराने को किसने कहा? आज का युवा सिर्फ 2-4% को छोड़ के सारे लौंडियाबाज हो चुके हैं। भारत का भविष्य नहीं है ये लड़के। तुम्हें साड़ी पहना करके नचा रहे थे वो लड़के, लोंडियाबाज हो गए हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा मैम, अगर भारत का भविष्य अगर अच्छा होगा ना, तो आज का युवा को जागना पड़ेगा और युवा को पढ़ना पड़ेगा, अपने लिए, अपने देश के लिए सुनिए करना सुनिए पड़ेगा। सुनिए सुनिए, हुमायूं कबीर नाम है, टीएमसी का विधायक है वो। अगर मस्जिद वहाँ पे बनानी थी बाबरी मस्जिद, तो ये पहले क्यों नहीं उन्होंने सोचा, नींव पहले क्यों नहीं रखी गई? फरवरी मार्च में इलेक्शन है वहाँ पे, और बंगाल इलेक्शन इस बार बहुत चर्चा में है, तो अब ये क्यों आया दिमाग में कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाते हैं 2.0? मैम, इसमें तो उनका ही फायदा है, बीजेपी का। बीजेपी का फायदा बाबरी मस्जिद बना के कैसे है? बीजेपी का तो कभी, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी की तो कभी बनती ही नहीं है। बीजेपी का इसलिए फायदा है कि मस्जिद बन रही है, सारे के सारे जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई है, ब्रदर है, हिंदू मुस्लिम सारे एक हो जाएंगे। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि अगर मस्जिद, सुनिए, अगर नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं, राजनीति कराई जा रही है मैम। सुनिए, आप मुस्लिम हैं, आप सरकार को वोट इसलिए देंगे कि वो मस्जिद या मंदिर का निर्माण कर रही है, या तो आपने अभी कैसे बोला फिर अंकल, 1 मिनट, तो आपने अभी कैसे बोला कि अगर वो वहाँ पे मस्जिद बन जाएगी, आप कह रहे हैं तो मुस्लिम वोटर्स भाजपा की तरफ जाएंगे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि खुश होंगे ना ये, विकास भी नहीं जाएंगे। एक बात बताइए, विकास का चाहिए इनको। कोलकाता में मस्जिद बनेगी, मेरा क्या विकास? कोलकाता में बनेगी, मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनेगी, मेरा क्या फायदा होगा उसमें? अभी आपने आपने वहाँ पे जो नमाज पढ़ेंगे उनका फायदा होगा। तो आपने किस बेसिस पे बोला कि कल उसकी पहली नींव रखी जाएगी? वक्त बदल गया, सर देखिए मैम, अभी तक बहुत टीएमसी के जो कबीर भाई है, उन्होंने जो बोला भाई है, है। अरे जो भी हो, मैं सबको भाई बोलता हूँ। देश में जो बाबर के औरंगजेब की बात करेगा और जो मस्जिद के लिए कब्र खोदेगा ना, उसी गड्ढे में गाड़ दिया जाएगा। अब भारत नया भारत है, अब नहीं चलेगी। अब तुम नाम लिख के देखो बाबर की औरंगजेब की, उसी गड्ढे में गाड़ दिया यहाँ पर औरंगजेब की फोटो लगी, जाके उतारो, गाड़ दिया जाएगा, यहाँ पे उतार दिया जाएगा। अंदर मेट्रो स्टेशन पे, जो बाबर की औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, वही बात करते हैं। ऐसे औलादों को किस तरह सबक सिखाया जाएगा? अब आपके लिए बाबरी कौन है? आपके लिए कौन था बाबर? इस देश में जो बाबर क्या यहाँ के लोगों के साथ किया था, कितने हिंदुओं के मंदिर को नन्म हत्या क्या था, उस बाबर का नाम लेगा? अब वो नहीं है। आप देखे ना, बाबर के जितने नामो निशान था सबको मिटाया जा रहा है। जितने बाबर नाम का रोड था सबको खत्म किया गया। आज हटा रहे ना, लाल किला के मेट्रो अंदर मेट्रो के गेट में अंदर हर जगह पे जहाँ वहीं पे मुगलों की फोटो लगे, चलो हटाओ मेरे साथ, हटाओगे अभी हटाओगे? अरे सरकार तुमको बेच रही है और तुमको बेवकूफ बना रही है, सरकार सारे काम कर रही है।